नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बाजार हुआ गर्म, जिम्मेदार कौन? रूस और यूक्रेन का संग्राम या जमाखोरों का संग्राम? क्राइम 24 आवर्स न्यूज चैनल फतेहपुर की टीम आज पहुंची चौक बाजार में व्यापारियों से जानकारी करने के बाद यह मालूम पड़ा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से और कुछ जमाखोरी करने वालों की वजह से बाजार में बढ़ोतरी आई है, जिससे जनमानस के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा। आपको बताते चले कि जनमानस के ऊपर प्रभाव पड़ने की वजह से बाजार में रौनक की वापसी नहीं हो पा रही। व्यापारियों ने बताया कि जमाखोरी और युद्ध का हाल यही रहा तो महंगाई चरम सीमा तक पहुंच जाएगी, जो जनमानस के लिए अच्छा नहीं है। फतेहपुर से रोहित सिंह चौहान की रिपोर्ट। चैनल की तरफ से चौक बाजार फतेहपुर में पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से हिंदुस्तानी बाजार में क्या प्रभाव पड़ा। आज आइए जनता से राय लेते हैं कि इसका असर कहाँ तक जाएगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता। चौक में आपका व्यापार है, तो आप ये बताइए कि जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें बाजार का क्या प्रभाव है? क्या देखिए, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उससे भारतीय बाजार में कुछ वस्तुओं में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसे वनस्पति ऑयल, उसमें जो यूज होता था पाम ऑयल, वो वहाँ से आयात किया जाता है, वो इस समय पूरी तरीके से रुक गया है, जिसकी वजह से पाम ऑयल जो है हिंदुस्तान में नहीं आ पा रहा है, जिससे कि वनस्पति के दामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। वनस्पति के दाम में वृद्धि होने के कारण जो है उससे रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उनका भी भाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इससे आम उपभोक्ता पर भी प्रभाव पड़ रहा है और हम लोग व्यापारी हैं जैसे, तो हम लोगों के भी व्यापार में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। कारण ये है कि जैसे मान लीजिए पहले वनस्पति 170 रुपये लीटर मिलता था, आज पाम ऑयल ना आने की वजह से कंपनियों ने दामों में 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये लीटर तक की वृद्धि कर दी है, तो उससे ग्राहक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसको समझाना पड़ता है, नहीं समझ पाता है, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से 30 रुपये से 50 रुपये लीटर पर बढ़ी हुई है वो ज़्यादा सोचनीय विषय है। अगर ये लड़ाई समाप्त तो नहीं हो रही है, इसी तरह और आगे खींच रही है, बढ़ रही है, तो और भी समस्याएं पैदा होंगी। हमारा विश्वास है कि केंद्र सरकार इस पर कुछ प्रभावी कदम उठाएगी, व्यवसाय जो है प्रभावित भी न हो और मूल्य नियंत्रण हो सके, ऐसा हमारा विश्वास है। तो भाई साहब, आप बताइए कि जो यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है तो अपने हिंदुस्तानी मार्केट में इसका क्या असर, क्या प्रभाव पब्लिक पर पड़ा है? पब्लिक पर जो इसका असर पड़ा है वो मिडिल क्लास वर्ग के लोगों का व्यापार पूरी तरीके प्रभावित है और व्यापार लगभग पूरी तरह समाप्ति की ओर है। तो जो दाम अभी तक लोग उसको कोई भी चीज़ परचेज कर रहे थे उनके दामों में भी असर पड़ा है। मौजूदा स्तर में लगभग सभी चीज़ों के रेटों में काफ़ी अंतर आया है, जिसकी वजह से मिडिल वर्ग के आदमी बाजार से लगभग गायब से हो गए हैं। जी, तो ये सोने चांदी है या जो पाम ऑयल है या रिफाइन है, कुछ भी है, इस सब चीज़ों में असर इसका दिख रहा है। इसका असर लगभग सभी खुदरा व्यापार की चीज़ों में दिख रहा है और इस समय व्यापार पूर्ण रूप से जो है ठप पड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल खाली बैठे हैं और कस्टमर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सोनी। आइए अब जानते हैं भाई साहब का दाल मोठ का व्यवसाय है और भी अनेक चीज़ें बनाते हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है क्या उससे अपने भारतीय मार्केट या में असर पड़ा हुआ है। क्या नाम है साहब? तरुण कुमार साहब, मैं नगर उद्योग व्यापार मंडल में नगर अध्यक्ष हूँ और इस समय व्यापार की हालत है कि 2 साल बाद किसी तरीके से कोरोना से निपटे थे और अब साहब ये महायुद्ध से अभी बढ़ रहे हैं।
गैस की ये हालत है साहब, जो नमकीन 120 रुपये किलो से शुरुआत होती थी, आज 200 रुपये किलो से नमकीन बिकती है। 25 रुपये 30 रुपये रिफाइंड बढ़ता था, आज 2500 रुपये 3 रिफाइंड बढ़ गया है। मतलब कोरोना 19 में भी समस्या और जो हो रहा है उसमें तो भारी समस्या। जो बोरी का 50 रुपये भाड़ा आता था, आज वो बोरी 100 रुपये भाड़े में आ रही है। आज मान लीजिए जो माल बिकता था 1 कुंटल, वो आज आधा कुंटल हो गया है। तो होली का त्यौहार बड़ा लगा हुआ है, कानपुर के व्यापारी कहते हैं भैया माल रखा है नहीं, दुकान बंद करो। रिफाइंड नहीं मिल रहा है, किसी भाव का रिफाइंड नहीं मिल रहा है। नमकीनों में तेजी आ गई है, जो माल 50 रुपये बोरी आता था भाड़ा इधर आप वहाँ से सामग्री आपको मिलती थी तो इस समय अच्छे खासे दामों में मिल रही है। और साहब कहीं कहीं तो ये हालत है कि जेब में पैसे डालें, सवेरे से लाइन लगाएं, लेकिन फिर भी माल नहीं मिल रहा है, किसी रेट पर समझ लीजिए आता है। ये समस्या मार्केट में अब कुछ ये भी समझ लीजिए आपकी जमाखोरों की भी हरामी बना है। सरकार को कहती है कि 10-15 रुपये टीम बढ़ा हुआ है, लेकिन जमाखोर कहते नहीं 25 तो बढ़ सबसे गया। बड़ा मुद्दा है कि जो लोग जमा जी साहब, इसमें लेकिन जमाखोरी कर रहे हैं, नीचे का व्यापारी है और उछाल आ रहा है। और उछाल आ रहा है। उम्र नीचे वाला स्तर का व्यापारी रहा है, क्योंकि वो मजबूर है व्यापार करने के लिए। अब वो जमाखोर क्या कर रहे हैं और सरकार क्या कर रहा है, ये तो दोनों के बीच की गणित है साहब। अब किस आम व्यापारी रहा है साहब? क्या बताइए कि जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसमें अपने भारतीय मार्केट में वस्तुओं पर क्या असर पड़ा है? जैसे मैदा है, रिफाइंड में असर और वस्तुओं पर और अन्य वस्तुओं पर क्या कंपनी इसका नियंत्रण अपने सरकार के कुछ करना चाहिए? महंगाई बढ़ेगी, रिफाइंड जो बढ़ गया है उसमें तो सरकार क्या हमको लगना चाहिए भैया तो कम हो। और अन्य वस्तुओं पर कोई असर आ जाए कल पहले की अपेक्षा तो नहीं कोई असर नहीं है, वही चल रहा है। ठीक क्या नाम है? हाल जानने के बाद व्यापारियों से, लोगों से सलाह लेने के बाद कि जो यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ा हुआ है उसका भारतीय मार्केट में कहाँ तक असर पड़ा हुआ है, उससे ये मालूम पड़ता है कि इस बार महंगाई होली में बेरंग करने वाली है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए क्राइम 24 आवर्स।